हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह मेजर और आज हम कॉन्ग्रेंसी के अंदर नेक्स्ट करने वाले हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पैरालिसिस माइंड हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। लास्ट टाइम हमने रीड करा था रेजिड्यू मॉड्यूलो एम करा था, उसके अंदर में डिफरेंट एग्जांपल करी थी और हम कैसे रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं किसी का, ठीक है, रेजिड्यू सेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट है। द वर्ड इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। क्या होता है इसे देखते हैं। हमारे पास अ सबसेट एस हमारे पास है। एस क्या है, कौन सा सबसेट है, इंटीजर का। इसके अंदर आपके पास देखिए, एक आपके पास z है, इंटीजर्स, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। हमने उसके अंदर से एक सबसेट उठाना है जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं। अब उस सबसेट को हम कब बोल सकते हैं, इज कॉल्ड अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव नंबर आपके पास हो सकता है। इफ एवरी इंटीजर a इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ s। अरे वाह, इसका मीनिंग s के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, जहां से दिस इज बट दिस इज एवरी इंटीजर ए, हम कोई भी z में से इंटीजर उठा लेंगे और हमने क्या शो करना है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, मान लो इसके अंदर b टाइप एलिमेंट है, ठीक है, b1 टाइप। तो जो a जो हमारा है b1 को कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो m। दिस इज द डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है, यूनिक। एंड दिस इज वर्ड, दिस इज एनी इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर उठा लो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, यदि वो एक नंबर को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करता है और करेगा, दिस इज द डेफिनेशन, कम से कम एक को, एटलीस्ट उसको एक को करेगा, लेकिन एक से ज्यादा को नहीं करेगा, एक से कम नहीं करेगा। मीनिंग दुनिया का हर एक इंटीजर के लिए, उसके कॉन्ग्रुएंसी के लिए जहाँ पर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन एक से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। इसका मीनिंग यदि a आपका यहाँ पर a b1 है तो a नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b2, a नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास bn मॉड्यूलो m। ऐसा कोई भी और नंबर आपके पास नहीं होगा। यहाँ पर हम जहाँ पर लिख देते हैं एंड bn, और वेयर हमारा b1 नॉट इज इक्वल टू bj, एंड j की वैल्यू आप कर लो, j हमारे पास है 2 से लेकर n तक चल रहा है। इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मुझे देखने दो थोड़ा सा सेटिंग। यस, इट इज ओके। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है S जिसके अंदर 0 1 2 सिर्फ 3 इंटीजर हमें दिए हुए हैं। इस कॉम्प्लेट हमने क्या शो करना है, इस कंप्लीट रेजिड्यू मॉड्यूलो हमारे पास है ओवर 3। तो हमने क्या शो करना है कि ये हमारा अपने आप में कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉड्यूलो 3 के लिए। तो हम इसे चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दुनिया के कोई भी इंटीजर उठाएंगे तो आप इसको टेस्टिंग करेंगे। तो टेक a आप इज इक्वल टू 5 कर लो, ठीक है, टेक 5 करें। अब 5 कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट। आप 3 से डिवाइड करना चाहते हैं मॉड्यूलो 3, तो हमें पता 5 कॉन्ग्रुएंट 2 हमारे पास होता है मॉड्यूलो 3। तो यहाँ से 2 हमने उठा लिया, लेकिन 5 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3, ये किसी और नंबर के साथ नहीं होगा। 5 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, ये भी नहीं होगा। मीन 5 में से 1 माइनस करे 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 में से 0 माइनस करे 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 में से 2 माइनस करे 3 इसको डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग यहाँ पर देखे, एवरी इंटीजर बोले तो 5 उठा लिया, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉड्यूलो m टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ s। तो जहाँ पर 5 किसको करता है, 2 को करता है, इन दोनों को नहीं करा तो ये यूनिक को करेगा। अब हमने तो 5 करा, आप a को क्या करो, 7 पे करो। जैसे मैंने 7 करा तो 7 कॉन्ग्रुएंट 1 हो जाएगा बेटा जी मॉड्यूलो 3 पर, एंड 7 नहीं होगा, 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं करेगा, एंड 7 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू हमारा 2। आई थिंक आपके माइंड में ये बात अभी जाने लगी है कि हम कैसे चेक करेंगे। ऐसे स्माइल करें और नीचे जैसे लिख सकते हैं कि वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कोई और नंबर उठा लेते हैं, टेस्टिंग करनी तो a को आप क्या उठाना चाहते हो, a को उठा लो। आप क्या उठाएंगे, a को हम यहाँ पर 109 कर लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा सा नंबर हमने कर लिया। अब 109 है तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, यदि यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यस, ये जो नंबर है 109 ये कॉन्ग्रुएंट होता है बेटा जी 1 मॉड्यूलो 3। चेक भी कर लो, जैसे हमने 1 माइनस कर तो हमारे पास 8 आ जाएगा, एंड क्या 3 इसको डिवाइड करता है, 3 3 9 एंड 6, यस 36 पर 3 ने इसको डिवाइड कर देना। अब यदि आप 109 में से 2 माइनस कर देते तो 107 बनेगा, 3 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो 109 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2, और ये इटसेल्फ भी 109 है वो डिवाइड नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 109 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3। तो अब हम जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला कि आप इसे चेक करो, चेक नहीं करना, वैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी। तो नाउ वी आर सेटिस्फाइड जस्ट दिस पर्टिकुलर सेट S012 इज कॉन्ग्रुएंट इज कैसा है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मॉड्यूलो 3 का। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। एक अब डाउट हमारे पास ये आते हैं, बच्चे सोचेंगे कि यार ये तो 3 है और 3 के जो हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर कितना आते हैं, 0, 1 और 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ रिमाइंडर्स जो हमारे पास पॉसिबल है। तो हमारे पास ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बन जाएगा। लेकिन बेटा जी हमारे पास यदि 3 नंबर है, आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, उसके अंदर हम इसको और क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज रिमाइंडर्स होंगे तो वो होगा आपके पास, जहां पर रिमाइंडर्स डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे आप कुछ और बड़े बड़े से नंबर उठा सकते हो, लेकिन एक शर्त होती है जितना मॉड्यूलो होता है उतने ही नंबर्स आपको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो रिपीटेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल से और इसे क्लियर करेंगे। तो आज की जो सेकंड एग्जांपल उसे ध्यान से देखते हैं। हमारे पास जहां पर मॉड्यूलो 7 की बात करें, यदि यहाँ पर 7 हमारे पास सेट दिया होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि जस्ट ये तो हो जाएगा, हमारे माइंड में आता है जस्ट ये तो हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट में करा था ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बन जाएगा, दिस इज द थिंग। अब हमारे पास क्या, उन्होंने एग्जांपल ऐसे दे दिए जिसके अंदर वो 0, 1, 2, 3, 6, 4 हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो अब हमारे पास क्या होगा, तो इसका जो है मेथड वो क्या करेंगे, फिर से वही इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हम इसको वैसे करेंगे, एक जनरली कि एक नंबर उठा लो कोई भी, लाइक मैंने क्या करा, हमने टेक करना a इज इक्वल टू 5, ठीक है, टेक इज इक्वल टू 5। अब जहां पर 5 है तो क्या जहां पर कोई एक ऐसा नंबर प्रेजेंट है जिसके साथ एक कॉन्ग्रुएंट हो ओवर मॉड्यूलो 7, और क्या वो नंबर यूनिक है, यदि यूनिक होगा तो ये हमारा कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जहां पर इज लिखा है ये तो है, डेफिनेटली हम चेक करने वाले हैं। नाउ हम देखना ध्यान से, जो 5 होता है इसके अंदर सिलेक्शन किसके साथ करें कि 5 में से क्या माइनस करें, या फिर 5 को किस में से माइनस करें कि हमारा जो रिमेनिंग नंबर वो 7 से डिवाइड हो जाए, दिस इज द थिंग। और यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा आपको नहीं मिलेगा प्यारे भगत लोग, मेरे जो आपके स्टूडेंट है, ऐसा कोई भी नंबर डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा जो डायरेक्टली 7 से डिवाइड हो जाए। जहां पर 26 है, जहां पर 5 है, यदि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट के अंदर करता हूं तो 5 में से 26 माइनस करें तो माइनस के 21, और 21 को तो 7 डिवाइड करता है, सो दिस इज मॉड्यूलो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये एक हो गया, लेकिन हमें ये चेक करना कि भी 5 किसी और के साथ ना हो, तो हम जहां पर यदि लिख देता हूं मैं माइनस के 12, तो इधर आके प्लस हो जाएंगे, नंबर 17 बन जाएगा, 17 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 7, ये नहीं होगा। 5 को यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ -4, तो ये इधर आके प्लस के हो जाएगा, और 9 जो 9 हमारा नहीं होता, ऐसे लाइन मानिए ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 5 को यदि मैं कॉन्ग्रुएंट 11 के साथ करने की कोशिश करूँ तो -6 बन जाएंगे, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं देगा हमें। 5 को यदि हम टेस्ट करें, 26 हो गया, 48, अरे वाह, इसमें से 5 - 48 तो 43 होते हैं जो कि प्राइम नंबर है, ये भी 7 के साथ नहीं देगा हमें रिजल्ट। और रह गया हमारा 78, तो यदि हम 78 की बात करें तो हमारे पास 73 बनता है, और 73 भी 7 से डिवाइड नहीं होता प्यारे बच्चों, तो ये भी नहीं जाएगा। और लास्ट बचा हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंट टू 98 हमारे पास, ये भी हमारे पास 93 आ जाएंगे, और जो 93 आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 93 आ जाएंगे, और जो 7 उसको डिवाइड नहीं करेगा। सो दिस इज द थिंग। तो हमने एक नंबर जनरल उठाया 5, हम वो एक नंबर को कॉन्ग्रुएंट कर गए, लेकिन बाकी किसी नंबर के साथ उसकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। जहां पर नंबर की टेस्ट में हमने ए करा, यदि आप में से कोई बच्चा ए को 6 करके देखेगा, आप बड़ा नंबर भी कर सकते हो, डिसाइड लाइक मैंने इस बार 20 कर दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करना चाहता हूँ। ठीक, अब मैंने 20 कर दिया, अब 20 के साथ आप कौन सा नंबर उठा सकते हो कि वो जो आपके पास मॉड्यूलो देगा, तो टेस्ट कर लेते हैं। 20 कॉन्ग्रुएंट -12, यदि इधर आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और 32 नहीं देगा हमें रिजल्ट मॉड्यूलो 7। मैं हर एक एग्जांपल के ऊपर टाइम दे रहा हूँ बिकॉज एग्जाम हमारे शायद लेट होंगे, लेकिन हमारी नॉलेज एक लेवल पर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि हमें सिर्फ जो बुक के अंदर एग्जांपल्स है रेटिड टाइम उनके साथ चलेंगे, हम खुद से थोड़ा सा इसको ड्राइविंग करने की कोशिश करेंगे, और हर एक एग्जाम्पल को ऐसे करेंगे जैसे वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, तो दिस इज इसको चेक कर लेते हैं -4। अब माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 24 को भी 7 डिवाइड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग आएगी हमारी
और यदि मैं इसमें 11 करता तो माइनस होकर 9 हो जाएगा, जी भी नहीं होगा, अरे वाह कोई भी नंबर नहीं आ रहा हमारे पास, एक आ जाएगा और वो है 48, मेरे को पता चल चुका है, ठीक है। यदि हम 26 करते हैं तो वो 6 देगा आंसर, माइनस करने पर उसको भी डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अब जो हमारी बेट करने की जो था हमारा वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस बेटा जी 28 होता है एंड 7 उसको डिवाइड करता है, so ये कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आ जाएगा। 20 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 78, श्योर कर लो, बिकॉज 58 आएगा और 7 58 को डिवाइड नहीं करता बिकॉज वो 56 को करता है, एंड लास्ट 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 98, हमारे पास 78 आ जाएगा और 7 77 को करता है, 78 को नहीं करेगा, so this is modulo 7, so we can conclude that we have taken A and we have taken different values for this A, and every time we get yes this is a complete residue system, so it's mean yes it is a finally complete residue system modulo 7। ये इसका एक मेथड है। आपके फेस पर जो प्यारी सी स्माइल है वो अब वो 4 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट हम इसको ऐसे चेक कर रहे हैं, हम इसको ऐसे चेक कर रहे हैं, दैट इज अ वन वे, लेकिन यदि हम इसको किसी और एंगल से देख सकते हैं, लेट्स सी कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। जैसे लास्ट में हमने एग्जांपल करी थी 3 के साथ, तो हमें पता था 0 1 2 वहां पर आ गया जो कि उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स होते, तो वो सेट हमारा क्या होता है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होता है। जहां पर 7 है और यदि मेरे पास जहां पर सेट होता है 0 1 2 3 4 5 6, देन वो आपका डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा। हम इस सेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, जहां पर जो नंबर्स देना इसको हमने क्या करना, 1 मिनट मेरे को देना, यहाँ पर मेरे माइंड में कुछ आ रहा है अच्छे वाला, यदि वो हम सीख लें दैट इज गुड फॉर अस, बिकॉज यहाँ पर आप कितने नंबर्स डिफरेंट लेंगे दैट इज नॉट गुड फॉर अस। हम इसे जनरल करते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे एग्जाम्पल लेकर नहीं करते, हम इसको जनरल करते हैं, वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज इस एग्जाम्पल के दौरान। लेकिन पहले इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पर हमारे पास -12 है, देखो ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट देता है आपको, हमें देखना जहाँ पर कौन सा नंबर आ जाए कि ये डिवाइड हो जाए। यदि आपको पता -12 है, यदि आप यहाँ पर 2 कर देते हो तो इसका मीनिंग क्या है, 2 इधर आके -14 में मुझे डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग जहां पर आप -12 लिख रहे हो वहां पर आप 2 लिख सकते हो, बिकॉज इसको 7 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हमारे पास -4 है और यदि आप जहां पर 3 कर दें तो जो 7 हो जाएगा। इसका मीनिंग मैं क्या कर सकता हूँ, -4 को रिप्लेस कर सकता हूँ 3 के साथ, बिकॉज -4 को 7 से डिवाइड करा तो 3 उसका रिमाइंडर आ रहा है। तो अब आप कोई भी नंबर उठा लो दुनिया का, उसको आप यदि -4 के साथ कॉन्ग्रुएंट में लिख सकते हो तो वो 3 के साथ भी सेम आंसर देगा। और यदि हम 11 की बात करते हो तो प्यारे बच्चों जहाँ पर आप 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यदि हम 26 की बात करते हो तो आपका जहाँ पर 5 आ जाएगा मॉड्यूलो 7। समझ आ रहा है ना कैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 5 माइनस करें 21 डिवाइड होगा, 4 माइनस करो 7 डिवाइड हो रहा है। अब आपके पास 48 है प्यारे बच्चों, तो जहाँ आपके 6 आ जाएगा आराम से, बिकॉज माइनस करने पर 42 आ जाएंगे, वो 7 से डिवाइड होंगे। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना कि वो स्टॉप हो, नहीं वो चल रही है, जैसे चल रही है वीडियो तो चल रही है, ओके। एंड लास्ट हमारे पास क्या है 78 है, और ये 78 तो मैंने बोला था कि 1 हमारे पास आंसर दे देगा। अरे वाह ये हमारा हो चुका। अरे वाह 0 वाला कौन सा है, हाँ जहाँ पर 98 है, एक नंबर जहाँ पर डायरेक्ट 98 वो डिवाइड होता है, 98 जो आपका था वो कॉम्प्लीमेंट 0 होता है मॉड्यूलो 7। अरे वाह आपने ऑब्जर्व करा क्या हमारे पास जो हमारे रेजिड्यू आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, हमारे पास रेजिड्यू के अंदर 1 भी है 2 भी है, सॉरी यहाँ पर 0 भी है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है एंड 6 है। इसका मीनिंग ये जो सेट दिया हुआ है, यदि आप इसी को 7 से डिवाइड करके इनके रिमाइंडर्स फाइंड करते हैं, इनके रेजिड्यू फाइंड करते हो, दीज आर द रेजिड्यूज, तो वो रेजिड्यू हमारे पास एक्चुअल में जे आते हैं। तो जहाँ स्टडी इसके साथ कर लो और स्टडी इसके साथ कर लो, दोनों सेम ही होगी। इसका मीनिंग ये तो यही था, हम ऐसे एग्जाम के अंदर टेस्ट कर सकते हैं, यदि हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके दौरान हमें पता करना हो कि क्या ये हमारे पास है या नहीं है, तो फिर हम या तो जनरल करेंगे और पर्टिकुलर हम नहीं करेंगे, बिकॉज आपने एक नंबर डिसाइड कर लिया, वो आपका सेटिस्फाई कर गया, क्या पता नेक्स्ट नंबर ऐसा होगा या नहीं होगा, सो दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो या तो जनरल करेंगे, दैट अगेन टेक्स योर टाइम, लेकिन दिस इज द गुड थिंग फॉर अस कि हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 7 के साथ। मान लो जहाँ पर क्या होता आपके पास, यहाँ पर क्या होता
कि आपका 6 नहीं आ रहा, 6 को रिप्लेस कर दो आप किसी नंबर से, लाइक आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है, या फिर आपके यदि 6 नहीं आ रहा, आपका मान लो 8 आ गया, यदि यहाँ पर आपके पास 8 आ जाए और यहाँ पर आपके पास 1 भी प्रेजेंट हो, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और आप यदि कोई नंबर ए उठाते हैं तो वो 1 के साथ भी कॉन्ग्रुएंसी देगा आपको, एंड एट द सेम टाइम वो आपको 8 के साथ भी कॉन्ग्रुएंसी दे देगा, ठीक है। यदि वो 1 के साथ कॉन्ग्रुएंसी दे रहा तो वो 8 के साथ भी कॉन्ग्रुएंसी देगा। और इन दैट केस जो हमारी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन है कि हमारा कोई जो नंबर है, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, हमारा जो भी नंबर है वो कंप्लीट, हमारा जो भी इंटीजर है वो यूनिकली इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास दो अलग अलग नंबरों को वो कॉन्ग्रुएंट हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी दे रहा है, तो इसका मीनिंग कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि हमारा यहाँ पर 6 को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी 8 के साथ। तो इन दैट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास हम बात करें तो वहां पर हम ऐसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, लाइक आपका नंबर 2 वरी आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग्स जो हम आइडियाज ले सकते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग। हम ऐसा नहीं कि सिलेबस को फिनिश करना है तो सिलेबस को ही फिनिश करना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ लर्न करना, हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है स्माइल के साथ, एंड दैट वी आर डूइंग हियर। आर यू एग्री विद मी? एंड इफ यस देन स्माइल प्लीज। मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आज की जो थर्ड एग्जांपल है बेटा जी, उसके साथ जो हम माइंड के अंदर कंसेप्ट करने वाले हैं वो एक हमें प्लेजर देगा, हमें खुशी देगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसी खुशी हमें मिलेगी। अब जो क्वेश्चन है हमारी एग्जांपल, ठीक है, कोई एग्जांपल मेरे पास आ गई एग्जाम के दौरान, और यदि ये एग्जांपल आपने कर ली तो आप हर एक को चुटकियों के साथ करेंगे। आपको इसके बाद कोई वो नहीं रहेगा कि यार और कोई आ जाए इस प्रकार के एग्जांपल जो डेफिनेट नंबर के साथ है, ठीक है। तो show that -27, -18, 10, 17, 20, 49 modulo 6 is a complete residue system। हमने ये शो करना। तो सबसे पहले बात, जब भी आप 6 मॉड्यूलो की बात करेंगे और आप किसी भी नंबर को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देयर 6 पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास 6 काइंड के रिमाइंडर्स आ सकते हैं। एक नंबर को करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, फिर किसी और को करेंगे फिर, तो इसकी जो 6 का पीरियड चलेगा इस तरह से, ठीक है। और जहां पर जो हमारे पास सेट है वो किस, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3 3, एंड इसके अंदर भी 6 एलिमेंट है। और अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा 6 मॉड्यूलो दिया है तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो इसके रेसिड्यूज, इसके रिमाइंडर्स आते हैं किसी नंबर को डिवाइड करने पर 6 के साथ, जो भी रिमाइंडर्स पॉसिबल है उनकी यदि आप कलेक्शन लेते हैं तो दैट कलेक्शन डेफिनेटली हमारे पास कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनती है, ठीक है। वो हमने एक एग्जांपल के साथ ही कर लिया, तो इसको आप माइंड में पक्का कर लो। अब हमने इसके साथ स्टडी करनी है, जैसे मैं लास्ट में करा था, क्या हम इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं? तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पर -27 है तो आपने आंसर यहीं से स्टार्ट करना है। देखो इसको किसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? मॉड्यूलो 6 है। अब 6 का जो टेबल है आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? हमारे पास यस हमें 3 कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज 3 जाएंगे तो -30 हो जाएंगे, -30 को 6 क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा 1 तो हो चुका है। अब मेरे पास है -18। अरे वाह, -18 को तो 6 itself डिवाइड कर दे, तो जहाँ पर 0 कॉन्ग्रुएंसी हमें दे देगी। पता लग रहा है ना, हमारे पास 0 को माइनस करा तो -18 ही रहेगा और 6 उसको डिवाइड करेगा। फिर 10 है हमारे पास, अरे वाह, यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, 10 - 4 6, एंड 6 उसे बहुत ही आराम से प्यार से डिवाइड कर देगा विद रिमाइंडर 0, ठीक है। अब हमारे पास 17 है, अब 17 आ गया तो 17 के साथ हम क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं, बिकॉज 5 माइनस करेंगे तो 12 हमारे पास आ जाएगा एंड 6 उसको डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास है 20, अरे 20 तो इजी है, 2 आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज 2 डिवाइड माइनस करते ही हमारे पास 18 बन जाएगा एंड 6 उसको डिवाइड कर देगा। एंड लास्ट 49, सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी नीड नहीं, जस्ट 1 लिख दे, बिकॉज 1 ही बच रहा था इसके अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब जो लाइंस आपको लिखनी वो कैसे लिखनी है? सबसे पहले हमने इतना करा, 6 नंबर थे, अब सारे के सारे रिमाइंडर्स कितना दे रहे हैं? 3, 0, 4, 5, 2, 1। तो यहाँ पर हम लाइंस लिख सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास गिवन जो सेट था उसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? हैज 6 इंटीजर्स हमारे पास, और उनका जो लीस्ट रेजिड्यू था, लीस्ट रेजिड्यू कब? मॉड्यूलो 6 पर। वो क्या थे? हमारे पास क्या थे? 3 था, 0 था, 4 था,
5 था, 2 था एंड 1। मैं इनको रेजिड्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। उनके जो हमारे पास 6 इंटीजर थे, उनके लीस्ट जो कम से कम उनके जो रेजिड्यू आएंगे वो हमारे पास दीज आर द रेजिड्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इतना लिख लिया, ये हमने लिखा है। जहाँ पर हम एक बात करेंगे एंड हमें पता है जो हमारे पास सेट है 0 1 2 3 4 एंड 5 का जो सेट है, दिस वर्ड ये क्या करता है, जो फॉर्म करता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम किसके ऊपर, मॉड्यूलो 6 के ऊपर जो फॉर्म करता है। ये सेट को करते करते और जो आपके पास अभी सेट बना उसके जो रेजिड्यू वो भी इसी के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपने सिंपल लिखना, यदि ये सेट हमें सेम रेजिड्यू दे रहा है जो कि आपके पास स्टैंडर्ड में इसको बोल सकते हैं अपने लिए कि दिस इज स्टैंडर्ड 1, यदि आपका जो गिवन सेट हमें ये रिमाइंडर दे रहा है, ये रेजिड्यू दे रहा है, तो इसका मीनिंग वो भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बन सकता है। तो हेंस तो आपके पास क्या होगा, द गिवन जो भी आपके पास सेट है, हेंस द गिवन जो हमारे पास सेट है form a complete residue system modulo m होगा हमारे पास modulo 6। तो हमने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी। अब इसी एग्जांपल के बेस पर मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन देने वाला हूँ। उसके अंदर हम देखेंगे एक और न्यू अप्रोच कि हमारे पास क्या कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम एक ही हो सकता है। देखो मॉड्यूलो 6 था, ये तो स्टैंडर्ड है ही है, लेकिन दिस इज अनदर वन जिसके लीस्ट रेजिड्यू भी इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये भी हमारे पास होगा। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकते हैं जिनको हमने जनरेट करना है। तो इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके साथ हमारे जो माइंड के ब्लॉक्स है, जो हमारे यहाँ हमारे जो भी इसके प्रति कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर होने वाले हैं और पॉलिश होने वाले हैं। सो लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन। तो आज का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास जो हम सीखने जा रहे हैं वो कि हमारे पास कि एनी सेट ऑफ एम इंटीजर, हमारे पास एम इंटीजर का कोई भी सेट हो वो फॉर्म कर सकता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m का इफ एंड ओनली इफ नो टू ऑफ द इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m। if and only if no two of the integers of that set having m integers are not, हमारे पास क्या है, are not congruent, ठीक है। उसके अंदर if and only no या उसके अंदर कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए आपस में, दिस इज अ सिंपल थिंग। तो ये बात तो मैंने आपको बातों में बता दी थी। अभी लास्ट मैंने एक एग्जांपल करी थी, उसके अंदर ही मैंने आपको बता दिया था जब मैंने 1 6 को रिप्लेस करा था 8 के साथ, तो इन दैट केस वो कंप्लीट एज सिस्टम नहीं बनेगा। दिस इज द थिंग जो जहां पर हमारी ऑब्जर्वेशन आई हुई है। ये ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास कि ऐसा नहीं होता कि मॉड्यूलो m के ऊपर आपके पास सिर्फ 1 और 2 और 3 ही कंप्लीट एज सिस्टम बने, आपके पास इनफाइनाइट होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर। द रीजन बिहाइंड दैट, यदि आपके पास m को मैं रिप्लेस करता हूँ 5 के साथ, अब आपने 5 के सेट कंसीडर करने हैं और सेट के अंदर आपने इंटीजर्स लेने हैं और इंटीजर्स तो आपके पास बेटा जी इनफाइनाइट है। अब आपके पास इंटीजर इनफाइनाइट है तो आप 5 की कलेक्शन भी इनफाइनाइटली टाइम्स ले सकते हैं। बस एक शर्त को, एक कंडीशन को माइंड के अंदर रखना है। वो कंडीशन क्या है कि जो भी सेट आप उठा रहे हैं आपने इतना अवेयर रहना कि उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए ओवर दैट मॉड्यूलो। अब हमारे पास एग्जांपल ये दो सेट उन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। अभी तो मैंने दो लिखे, मैं इसको और रिप्लेस करता हूँ और जहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 मॉड्यूलो के ऊपर काम करेगा। तो ये मेरा सेट है, ये सेट है। मैं और सेट दिखा देता हूँ आपके पास। यहाँ पर यदि हम कर लेते हैं, यहाँ पर 7 आ सकता है 3, और ये कैसे बनते हैं वो आपने खुद से माइंड में आइडिया लगाना, ठीक है। और मेरे पास 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये जो सेट मैं लिख रहा हूँ, मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मैं कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो 5 को मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। आपकी बुक होगी उसके अंदर भी होंगे वो, और जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए अभी मैंने बुक को बंद करा हुआ है और मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने एक पैटर्न यहाँ से आइडिया लेना है कि हम कैसे इनको लिख पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आप स्टॉप भी कर सकते हो, यदि नहीं स्टॉप करना चाहते तो यू कैन फर्दर कंटिन्यू विद दिस एलिमेंट, ठीक है। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो। दिस ऑल आर द कंप्यूटर रेजिड्यू सिस्टम, और आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर और वेरिएशन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और इनके साथ मैं खेलना चाहता हूँ, तो दिस इज अगेन आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा। हम थोड़ी सी और मस्ती कर लेते हैं इसके साथ। हाँ, क्या हम कर सकते हैं, यस यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, ठीक। तो दिस ऑल आप और मस्ती कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 11 लिख सकते हो, आप 7 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो,
9 लिख सकते हो 15। दिस ऑल आर आपके पास वही रहेगा, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम रहेगा। यदि आप और लिखना चाहते हो तो आपका पेन रुकेगा नहीं, यदि आपको वो ट्रिक समझ में आ गई कि हम कैसे 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 लिख रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल माय डियर्स। तो आपने ये खुद से ट्राई करना कि हम कैसे लिख पा रहे हैं। यदि आपको वो आइडिया हो गया कि जैस हम इनको ऐसे लिख पा रहे हैं तो नीचे नीचे कमेंट करके बताना कि जैस सर वी गॉट द आइडिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्टिंग कर लेते हैं क्या वाकई में ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम है। तो वो हमने कैसे करना, कोई भी एक उठा लो। लाइक मैंने ये उठाया, मैंने टेस्ट करना है क्या वाकई में ये हमारे पास कंप्यूटर जो सिस्टम है और नहीं है। तो कैसे करेंगे, जैसे लास्ट में एग्जांपल दी थी, ये जो 6 होता है कॉम्पोनेंट 1 होता है मॉड्यूलो 5 के ऊपर, ठीक है। इसका हमने लीस्ट रेसिड्यू सिस्टम फाइंड कर लेना है। जो हमारा 7 होता है बेटा जी वो होता है 2 मॉड्यूलो 5 के ऊपर। जो हमारे पास 8 है वो होता है 3 मॉड्यूलो 5 हमें देता है। और हमारे पास जो 9 है वो होता है 4 मॉड्यूलो 5। और जहाँ पर 15 है और वो तो 0 होता है मॉड्यूलो 5। अब मैं आपको वो लाइन नहीं दिखाऊंगा, आपने लाइन प्रोसेस लिखनी है कि here we have 5 element in this set and with the least residue जो है मॉड्यूलो 5 वो कौन कौन से हैं 1 2 3 4 and 0 and we know that 0 1 2 3 4 forms the complete residue system मॉड्यूलो 5। तो therefore this set is also from the complete residue system होगा। आप कोई भी उठा ले, आपको हर बार every time जो रिमाइंडर जो है जो भी रेजिड्यू है वो आपके जहन कुछ आएंगे, ठीक है। यदि आपके एवरी टाइम किसी भी सेट को उठाने पर ऐसे आते हो तो देन यू कैन से। और एक चीज सभी के अंदर कॉमन है, इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट उठा लो वो आपस में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप एक सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो वो आपस में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यदि कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो क्या हम रैंडमली कोई ऐसा सेट फॉर्म कर सकते हैं। लाइव आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ जो हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू भी हो और मॉड्यूलो 5 के ऊपर एंड इन सभी से डिफरेंट हो, कहीं से भी हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट 5 करना है तो मैंने एक नंबर फिक्स कर लो, कोई भी 23 हमने फिक्स करा। अब आपने यदि इसके अंदर आपने 5 एलिमेंट रख रहे हैं, ठीक है, पिक करने हैं। और आपने इस बात का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कोई भी जो आपका नेक्स्ट कमिंग मेंबर है वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट ना हो, बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर 23 ले रहे हो, आपने क्या करना है, मैं आपको शॉर्टकट जो ट्रिक है वो बता ही देता हूँ जो जहाँ से मेरे को ऑब्जर्व करने को मिला। आपने भूलकर भी इसके अंदर 5 क्यूब नहीं ऐड करना, दिस इज नॉट डू। यदि आप इसके अंदर 5 का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, यदि आप इसके अंदर 5 का मल्टीपल ऐड कर देते हैं देन जो भी नंबर आपके पास आएगा वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर जाएगा, उसकी इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, ठीक है। दिस इज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। रीजन बिहाइंड दैट, मान लो आपने कोई एक नंबर उठा लिया, लाइक इसके अंदर आपने 15 ऐड कर दिए। जब आप 15 ऐड करोगे तो बनेगा क्या 38। तो 38 एंड 23 दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास 15 आएगा, 5 इसको डिवाइड कर देगा, इसका मीनिंग 38 कॉन्ग्रुएंट 23 मॉड्यूलो आपके पास 5 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये दोनों आपको सेम ही रिमाइंडर देंगे, जे भी आपको 3 देगा और जे भी आपको 3 देगा। तो जब हम इस प्रकार से लिस्ट रेजिड्यू पर चाहते हैं तो हमारे पास यूनिक आंसर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका डबल आंसर आ रहा है, ठीक है, रेपिटेशन आ रही है। सो दिस विल नॉट फॉर्म द सेट। तो अब आपको आइडिया हो गया। तो अपने 5 का मल्टीपल नहीं करना, 1 का मल्टीपल कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 3 का कर लो। मैं 2 का मल्टीपल लेता हूँ 12, इसके अंदर 12 ऐड कर दो, वो आपके पास कितना बन जाएगा, 12 ऐड करने के बाद आपका 35 बन जाएगा, ओके। उसके बाद आप कोई भी 3 का कर सकते हो, लाइक इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने 5 का नहीं करना, बस लाइक आप इसके अंदर 8 ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर 17 ऐड कर सकते हो, 17 ऐड कर दो यहाँ पर कुछ भी। यदि हम 17 ऐड करते तो आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इन दोनों का आपस के अंदर कोई रिलेशन नहीं था तो इसके साथ नहीं है तो कोई और कर देते हो। अब हम इसके अंदर 4 सिंपली ऐड कर सकते हो। कहाँ पर 4 ऐड कर सकते हो, आप लाइक 4 ऐड करना चाहते हैं तो यदि आप यहाँ पर 56 कर देते हो तब भी वो हमारे पास चल जाएगा। और लास्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, 5 का मल्टीपल नहीं करना तो हम ना तो 5 का मल्टीपल करेंगे ना 10 ना 15, तो क्या करें 18 कर लो। 18 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 से 76, तो आपके पास 74 आना चाहिए। तो ये जो 5 नंबर्स है ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बना सकते हैं। एक बार फिर से इनको टेस्ट करते हैं क्या वाकई में ये बनाएंगे, कैसे तय करेंगे, फिर से यही फंडा लगाएंगे। अब ये नंबर मैंने आपकी हेल्प के साथ यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है।
इनमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है, लेट्स चेक। सबसे पहला नंबर है 23, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 सॉरी दिस कॉन्ग्रुएंट टू 3 होगा मॉड्यूलो 5 के ऊपर, ठीक है। हमने नंबर रैंडमली लिखे थे, ठीक है, पहले नहीं प्लान करा कुछ भी, आप लोगों की हेल्प के साथ करे हैं, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 52 था, अरे वाह, बात बन रही है, बात हमारी बन रही है। Yes, this is a learning and I am happy because I am doing these questions very first time in my life and in front of you, directly in front of my camera, ठीक है। So thank you my camera and bye गुरुजी। तो अच्छा लगा, आज मेरे को कभी नहीं करे थे, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे करेंगे। तो आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 वीडियो के अंदर हम बुक के अंदर से सिर्फ एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को पूरे का पूरा निचोड़ देते हैं, उसके अंदर से जितना भी हम निकाल पाते हैं हम उसकी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3, 0, 2, 1 and 4, तो अगेन जस्ट दिस फ्रॉम द कंप्लीट एज सिस्टम ओवर 5। मैंने बोला था स्टार्टिंग के अंदर कि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट एज सिस्टम को आपको नहीं करवाने वाला, मैं इसको आपके लिए छोड़ दूंगा। अभी मैं यही बात बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो थ्योरम्स है आई थिंक दैट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी क्लास के टीचर करा देंगे, बिकॉज मैंने ये कभी स्टडी नहीं करा। जो सच है मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर इसको अभी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। जो मेरे को समझ लगता है ना वो आपको जरूर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो बातें मेरे को नहीं आएंगी वो मैं नहीं करूँगा, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। बस इसके अंदर थोड़े से एग्जाम्पल जो एग्जाम के अंदर बढ़ सकते हैं, या फिर जो हमें पता होने चाहिए, या फिर जिनको हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, वो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाहिगुरु जी आप लिखना नीचे, आपके कमेंट में वेट करूंगा। एंड ऐसे प्यारी सी स्माइल बनाए रखें। और यदि आप मेरे पास जो हमारा लाइव यूट्यूब पर होता है सेशन, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शायद वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, एंड प्लीज़ आप उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज जो भी नेक्स्ट हमारे लाइव सेशन होंगे उनके जो लिंक है वो मैं अनलिस्टेड रखूँगा, मीन जिनको लिंक सेंड करूँगा वही उस लाइव के अंदर आ सकते हैं, वहाँ पर हम बातें कर सकते हैं। बिकॉज जब हम पब्लिक हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट बाहर से आ जाते हैं जिनके बारे में मेरे को नहीं पता, तो सभी का नाम लेकर मेंशन करना तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मतलब उसके अंदर जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनका नेम रह जाता है, जो मतलब ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी जो मेरी टीम में चाहे छोटी है, लेकिन जो सारे के सारे बच्चे हर एक वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो मैं लाइव के दौरान भी उनके साथ ही बातें करूँ, उनकी प्यारी चीज़ मैं वहाँ पर देख पाऊँ। और तो इतना ही फंडा है। यदि आप चाहते हो तो प्लीज़ आप टेलीग्राम के लिंक पर आ सकते हो, वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट है और आप भी वहाँ पर आकर उसका पार्ट बन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे एंड टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय। एंड अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने परिवार का भी। बाय बाय।